प्रणाम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर आर्यू केतु में। मैं हूँ गीतांशु मल्होत्रा और ये तीसरा पार्ट है मन की सीरीज़ का। जो लोग हमसे अभी जुड़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो पहले के 2 सेशंस थे उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये उनकी कंटिन्यूएशन में है। हमने बात करी थी कि वैदिक ज्योतिष में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, वो चंद्रमा है, मून है। और वो क्यों है और कैसे वो बनता है, क्या उसकी फॉर्मेशन है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, कितना हम उसको इन्हांस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जीवन और बेहतर बना सकते हैं, वो सारी बातें हमने करी। लास्ट में हमने आपको कुछ पॉइंटर्स दिए जो जीवन में अगर हम उतार लें तो चंद्र जिस भी स्थिति में हो उससे और उन्नत, अच्छा और स्ट्रांग हो जाएगा। एक बात हमने करी थी कि चंद्र 2 पार्ट का बना हुआ है और उसके लिए एक अलग सीरीज बनानी इसीलिए ज़रूरी थी क्योंकि चंद्रमा के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो वैदिक ज्योतिष चंद्रमा की फॉर्मेशन के ऊपर 2 प्लैनेट्स को रिस्पॉन्सिबल मानता है या उनकी वजह से वो प्लैनेट बनते हैं। ये राहु और केतु हैं। ये अपने आप में ब्रह्मांड में कोई ग्रह नहीं है, मगर ये इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पॉइंट्स बनते हैं कि ये अर्थ के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस देते हैं जितना दूसरे ग्रह देते हैं, जैसे शनि, गुरु, बुध, मंगल, सूर्य। ये राहु और केतु भी उतना ही इफेक्ट आपके जीवन में देते हैं और ज़्यादा आपके मस्तिष्क, आपकी सोच और आपके मन के ऊपर देते हैं। कैसे बनते हैं ये? जब पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। ये रास्ते मोटे मोटे टेक्निकल में ना जाके सीधा अगर समझें तो पृथ्वी और चंद्रमा का जब रास्ता आपस में 2 जगह कटता है, जो चौराहे बनते हैं जहां वो 2 रास्ते, 2 ऑर्बिट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, वो एनर्जी के इतने हाई पॉइंट्स बन जाते हैं कि वो अपने आप में वैदिक ज्योतिष उसको ग्रह के रूप में मानने लगा है। जबकि ब्रह्मांड में राहु केतु ऐसा कुछ नहीं, मगर उनकी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस और मैग्नेटिक पुल अर्थ के ऊपर इतना है कि उसका असर दिन पे दिखता है, रात में दिखता है, रोज़मर्रा की जीवन में दिखता है, मेरी सोच में दिखता है, मेरी बीमारी में दिखता है, मेरे पैसे कमाने के तरीके में दिखता है, मेरे अध्यात्म में दिखता है। मेरे जीवन की हर शैली में कहीं ना कहीं राहु और कहीं ना कहीं केतु हैं और ये मिल के चंद्रमा बनाते हैं या मन को बनाते हैं। तो मन को कहा जाए, मेरे अंदर एक मस्तिष्क है जो सोचने समझने की शक्ति रखता है, इसको बुद्धि बोल सकते हैं। ये प्लैनेट है मरकरी। इसमें एक विजडम का प्लैनेट भी है। मेरा ज्ञान कितना है, मुझ में अकल कितनी है, मुझ में समझ कितनी है, ये समझ आती है एक ग्रह गुरु से। अकल और समझ के ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है मन, और मन को बनाता है चंद्रमा। और चंद्रमा के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है अर्थ का, धरती का, जिसमें दुनियावी काम आते हैं, जिसमें ऐसे काम आते हैं रुपए पैसे का लेन देन, सोच, बिजनेस, प्रोग्रेस, कैसे तरक्की करनी है, मैनिपुलेशन, धोखे, सच्चाई। ये दोनों राहु का ही पार्ट है। सच्चाई और धोखा दोनों उसका पार्ट है। जब कमजोर होगा तो धोखा करेगा, जब स्ट्रांग होगा तो सच्ची तरीके से चलेगा। तो धरती का ये पार्ट है जिसमें धरती की सारी सेवाएं हैं। और एक है अध्यात्म का पार्ट जिसको आप केतु कहते हैं। इस चैनल का नाम भी आर-यू केतु है। क्या आप केतु हैं या आप परमात्मा की उस मर्जी से चल रहे हैं जिस मर्जी से परमात्मा ने आपको इस धरती पे भेजा है? क्या केतु जो परमात्मा की आवाज है आप उसको सुन पा रहे हैं? इस चैनल का नाम ये रखने की वजह यही थी कि लोगों में एक जागृति आए कि केतु वो ग्रह है जो मुझे और मेरे परमात्मा को, मेरे उस परमात्मा को जो ब्रह्मांड का मालिक है, जिसे दुनिया मानती है वो नहीं, जो एकोंकार है, एक ब्रह्म है, एक भगवान है, उस भगवान की तार जब मेरे से जुड़ती है, वो तार जो मुझे उनके साथ में जोड़ती और बातचीत करने, सोचने समझने, इंट्यूशन में मदद करती है, वो केतु है। आज
हम थोड़ी सी रोशनी इन दोनों ग्रह पर डालेंगे, क्योंकि ये मन को बनाने वाले ग्रह हैं। बहुत से लोग राहु का नाम सुनते ही फौरन डर जाते हैं। साहब राहु इस घर में है, सप्तम भाव में है, विवाह में दिक्कत करेगा, चौथे भाव में है, ये माता के साथ दिक्कत करेगा, घर बनाने में दिक्कत करेगा, पंचम भाव में है, ये सोच में दिक्कत करेगा, ये सोच का ठीक नहीं है। बहुत सी जगह जब कुंडली मिलान की बात आती है तो राहु केतु को देखते ही सारे लोग चौंक जाते हैं कि जी सप्तम भाव में राहु है, ये रिलेशनशिप नहीं देता स्टैग्नेंट, ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप देता है। देखिए, राहु ये प्रॉब्लम्स तब देता है जब राहु कमज़ोर है, और राहु तब कमज़ोर होता है जब मैं खुद मैनिपुलेटिव हूँ, मैं खुद सच्चे रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ। एक जगह मेरी नौकरी लगी सरकारी, वो सरकारी ऐसा महकमा है जहाँ पे मैं सच्चाई से काम कर तो सकता हूँ, बट ऊपर की कमाई भी कर सकता हूँ। जहाँ मुझे सच्चाई का काम करना है वहाँ राहु मजबूत होगा। जहाँ मैं उल्टे सीधे रास्ते लेता हूँ, झूठ का सहारा, मैनिपुलेशन का सहारा, रिश्वत का सहारा, ऐसी चीज़ों में राहु कमज़ोर हो जाता है। राहु सच का साथी है और मंगल से डरता है। मंगल से क्यों डरता है? क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, सच्चाई का कारक है और हिम्मत का कारक है कि कोई बात नहीं, पढ़ के पास होंगे, चीटिंग करके नहीं। नंबर कम भी आए फिर भी चलने दो, कोई बात नहीं, मंगल तेज है। ऐसे लोग जब जीवन में चलते हैं तो अपने मन को मजबूत करते हैं। राहु एक ऐसी चीज है जो अदृश्य है। इस शरीर में कई जगह राहु का प्रकोप है, मगर राहु एक्सरे में आ नहीं पाता है, राहु टेस्ट में आ नहीं पाता है। जब वो बिल्कुल एंड स्टेज पे चीजों को बर्बाद कर चुका होता है, तब समझ में आता है कि राहु हो रहा है। जैसे आपने कोई व्यापार करा और उस व्यापार की आपको समझ नहीं, माँ बाप का पैसा लगाया, जिस काम की समझ नहीं उस चीज में घुस गए, घुसते घुसते लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, पैसे का नुकसान होता गया। एक वक्त ऐसा आया जब व्यापार में इतना नुकसान हो गया कि व्यापार बंद करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें गलती किसकी थी? क्या मेरी नासमझी की थी कि मैं इस व्यापार को जानता ही नहीं, या गलती राहु की थी? बहुत से लोगों का मत ये है कि ये राहु की गलती है, बट ये राहु की गलती मेरी नज़र में नहीं है, ये हमारी नासमझी की गलती है। जिस काम को मैं जानता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं, उसके ऊपर मैंने रुपया लगा दिया तो मेरा नुकसान होगा। तो एक तरीके से मन के अंदर जो ज्ञान का कारक है, जो धरती के ज्ञान और इस धरती में बढ़ने का काम है, वो राहु करता है। बहुत से लोग राहु को गलत दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं कि ये जहां बैठेगा वहां खराब करेगा। ऐसा नहीं है। जहां वो बैठेगा वहां ज्यादा चौकन्ना रहना है। अगर वो 10वें भाव में बैठा है तो वहां पे छल कपट कम करना है। आप ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं, ऐसे बिजनेस में जा सकते हैं जहां आप टांका लगा पाएंगे। जब आप टांका लगाएंगे पैसा बढ़ेगा, मगर वो राहु का छलावा ऐसा है कि जिस दिन वो राहु अपना प्रकोप दिखाएगा, आगा पीछा सब ले जाएगा। पुलिस, कोर्ट कचहरी, जेल, फौजरी, ये राहु के लिए आम बात है। आज लगता है कि इस दिशा में हम बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं, ऐसा काम करके कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, मगर ये कहावत है, जब पाप का घड़ा भरेगा तो ही छलकेगा। ये कहावत राहु के ऊपर लागू होती है। तो बेसिक बात अगर हम करें कि राहु एक इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, दिमाग का प्लैनेट है। अब इस दिमाग को मैं कितना खतरनाक तरीके से नुकसान के लिए यूज करता हूं, या किसी के फायदे के लिए, या किसी की उन्नति के लिए यूज करता हूं। बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, बहुत अच्छे लेवल पे बैठे हुए पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, नौकरी में अव्वल दर्जे पे बैठे हुए जजेस, इन सब लोगों का राहु बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग से मतलब ये होता है कि ये तुरंत आपके आव भाव को समझ लेते हैं, आपकी नीयत को पकड़ लेते हैं। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये जासूसी के लिए, एस्पियोनाज के लिए, कंट्रीज में और काम करने के लिए, ऐसे सैनिकों के दिमाग तेज होता है जो कि बाहर देशों में जाके ऑपरेशन करते हैं और इतनी समझ रखते हैं कि बिजली की तरीके से उनको डिसीजन लेना होता है। जब हमारा मन, मस्तिष्क इतना स्ट्रांग हो जाता है
कि एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में बिजली की तरह मुझे डिसीजन लेना है कि अब गोली चलानी है कि नहीं चलानी। ऐसे वक्तों में राहु काम आता है। इतना पावरफुल ये प्लैनेट है। इसको ज्यादातर प्रॉब्लम के तरीके से देखा गया है कि जब राहु बैठेगा तो तंग करेगा, मगर अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु स्ट्रांग है तो आपको बहुत नीचे से बहुत ऊपर ले जाएगा। स्ट्रांग हॉरोस्कोप उन लोगों के, राहु उन चार्ट्स में देखा गया है स्ट्रांग जिन्होंने बहुत नीचे से मेहनत करके ऊपर चढ़े हैं और अपने दम पे चढ़े हैं। ये राहु की खासियत है। तो फ्रेंड्स, आज के बाद जब भी राहु के बारे में पढ़ें तो चंद्रमा को साथ देखें, क्योंकि ये मन का पाठ है। और इस तरीके से देखें कि राहु अगर ये स्ट्रांग है तो ये मेरी इंटेलिजेंस को, मेरी समझ को बढ़ाएगा, मेरे काम करने के हुनर को बढ़ाएगा। मुझे आप कोई चीज़ दे दो और थोड़ी देर बाद आओ तो मैं उसके बारे में समझ पाऊंगा। ऐसे बच्चे जो खिलौनों को खोल लेते हैं और खोल के अंदर देखना चाहते हैं कि ये क्यों चल रहा है, चलते हुए खिलौने को खराब कर देते हैं, माँ बाप से बहुत डांट खाते हैं। बट समझिए कि उन बच्चों का राहु बहुत स्ट्रांग है। वो चीज़ों की तह तक जाना चाहते हैं कि इस खिलौने को चला कौन रहा है। कई बार माँ बाप नाराज हो जाते हैं कि नए खिलौने को खराब कर दिया। बहुत बच्चों में ये आदत देखी गई है, बट उनके हॉरोस्कोप में ये देखा गया है कि आगे जाके उनके राहु ने उनको बहुत कुछ दिया। ये जिज्ञासु नेचर राहु की है। ऐसे ही राहु के और बहुत से ट्रेड्स हैं जो आगे आने वाले वक्तों में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब एक दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। मन का एक दूसरा पार्ट है जो है केतु। केतु हमारे मस्तिष्क का या हमारे मन का वो हिस्सा है जो हमें अंदर से बताता है कि वो मुझे याद आ रहा है और तुरंत उसका फोन आ जाता है। और जब फोन पे कहते हो आप कि भाई साहब मैं भी आपको याद कर रहा था, तो वो कह रहा था यार मुझे भी बड़ी तेरी याद आ रही थी, बट तुझे कैसे पता चल गया? उसने कहा जी मुझे ध्यान आ रहा था कि आपका ख्याल आ रहा था। ये जो तार किसी के साथ जुड़ना है, जो पता नहीं कौन जोड़ रहा है, जो पता नहीं कौन सिग्नल दे रहा है, ये जो ग्रह कराता है या ये जो इंट्यूशन अंदर पैदा करता है कि आज इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाता हूँ, पता नहीं क्यों दूसरा रास्ता आज मैंने ले लिया, तो ऑफिस जाके पता चलता है कि जो उस रास्ते से सारे आ रहे थे वो सारे अभी तक ट्रैफिक में फंसे हैं। ये जो शक्ति आपके अंदर बोलती है और उस शक्ति को आप सुनते हैं, मानते हैं, और वो शक्ति आपको गिरने से बचाती है, प्रॉब्लम्स और मुसीबतों से निकालती है और विजय दिलाती है। ये परमात्मा की आवाज को केतु कहा जाता है। बहुत से ज्ञानी लोग उसको मंगल से एसोसिएट करते हैं, जैसे राहु को शनि से करते हैं वैसे मंगल से करते हैं। मेरी नज़र में ये ठीक नहीं है। केतु की एनर्जी अपने आप में अग्रेसिव है, बट मंगल के जैसी नहीं है। मंगल जब तेज होता है तो आदमी फिजिकल होता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, खेल कूद में विश्वास रखता है, भागने दौड़ने में विश्वास रखता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता। उसकी एनर्जीज ऐसी हैं कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। बट केतु 10% है उसका, क्योंकि केतु शरीर से ज्यादा मस्तिष्क पे या मन पे काम करता है। अब किसी के सप्तम भाव में केतु आ गया तो जनरली विवाह के लिए उपयोगी नहीं मानते कि ये केतु है, ये सेपरेटिव इन्फ्लुएंस करेगा। मगर केतु का सप्तम भाव में आने का मतलब है कि जो मेरा आने वाला पार्टनर है वो मेरे से ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, वो मेरी गलतियों को तुरंत पकड़ लेगा, वो मेरे झूठ को एकदम से निचोड़ लेगा एक सेकंड में कि हाँ जी आप ये तो गलत बोल रहे हो। और वो मैरिजेस में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि मैं छुपा कुछ सकता नहीं उसके आगे। ऐसे ही जब 10वें भाव में केतु आता है तो वो कहता है कि मैंने मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करनी है और दिमाग से मेहनत करनी है, शरीर से नहीं। ऐसे ही जब पंचम भाव में केतु आता है तो आपका इंटेलेक्ट, आपकी सोच, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग बहुत स्ट्रांग कर देता है। तीसरे भाव का केतु आपके करेज को बढ़ा देता है कि ये मैं करूंगा ऐसा तो मुझे जीत मिलेगी। और ऐसा आदमी हारता नहीं है जब तक उसको अचीव नहीं कर लेता। तो केतु एक महीने में मेरे मन का एक पार्ट है जो अध्यात्म या परमात्मा से कनेक्टेड है। वो परमात्मा की आवाज में सुन पा रहा हूं कि नहीं सुन पा रहा, वो असल बात होती है। बहुत से लोग इस दुनिया में बहुत स्ट्रांग केतु के साथ पैदा होते हैं,
मगर दुनिया में अपने खान पान की वजह से, जिसके बारे में हमने बात करी, मन को स्ट्रांग करने के लिए अपने आचरण, अपने व्यवहार से, अपनी दिनचर्या से उस केतु को पूरा खराब कर देते हैं और परमात्मा की उस आवाज़ को सुन नहीं पाते जो वो उनको हर कदम पे गाइड करती है कि यहाँ सही होने वाला है या यहाँ गलत। दोस्तों, केतु को स्ट्रांग करने का एक सबसे बढ़िया उपाय है और वो है परमात्मा का नाम। जिसे आप मानते हैं उसे सुबह उठ के याद करिए और धीरे 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 धीरे, समय लगेगा बट आप देखने लगेंगे कि इस पूजा पाठ से, इस दिनचर्या से, इस प्रिंसिपल को फॉलो करके या इस फिक्स्ड रूटीन को फॉलो करके मेरी इंट्यूशनल पावर बढ़ती चली जा रही है। ये स्त्रियों में बचपन से भगवान ने ज़्यादा दे रखी है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आप देखेंगे हर माता का, हर बहन का, हर बेटी का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। वो नज़र से बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। मगर ये पुरुषों में भगवान ने इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रखा है क्योंकि हम आदमियों ने राहु को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो आज के बाद थोड़ी सी अध्यात्म की तरफ जब जाना शुरू करेंगे तो इसका पहला तरीका ये है केतु स्ट्रांग होने का कि जिन लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे वो या तो आपको कॉल कर लेंगे या आप उनको जब कॉल करेंगे तो वो तुरंत यही कहेंगे कि भाई साहब आपको याद कर रहे थे हम। ये पहला स्टेप है जब केतु स्ट्रांग होता है और उसके बाद इस अध्यात्म की लेवल उस तक चली जाती है जहाँ तक कुंडलानी जागृत की अवस्था में भी ले जा सकता है। ये वही केतु है, इसीलिए 12वें घर में केतु को मोक्ष कारक बोला गया है क्योंकि यहाँ पे कुंडली जागृति करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। सिमिलर केस है अगर ये केतु 9th हाउस में हो। ऐसे बहुत से केतु के और विषय हैं जिनके बारे में हम आगे समय में बात करेंगे, बट आज इसको विश्राम देते हैं और मन की सीरीज को यहीं आज समाप्त करते हैं। अगली बार तक के लिए प्रणाम।